ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है और चुनाव के वक्त किए गए एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक समरसता बिगड़ी है और विकास अवरुद्ध है। वे अपने शहर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देखिए, मोदी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो वादा किए थे और प्रधानमंत्री को बने हुए 17 महीना से अधिक हो गए, अगर उन वादा में से कोई एक दो वादा भी पूरा किए होते तो जनता विश्वास करती। लेकिन जितने भी उन्होंने वादा किए, चाहे वो काले धन के बारे, काला धन को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, या प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, ऐसी अगर उनके जितने भी वादा को याद करेंगे तो एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर कैसे बिहार की जनता ये वो विश्वास दिला पाएंगे कि आज जो हम घोषणा कर रहे हैं, आज जो वादा कर रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका के बड़ा फर्क पड़ा है और आम लोग उनकी बातों पर आप विश्वास नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि इस कारण से बिहार की जनता ने जो उनको उम्मीदें थी कि सपोर्ट हमें मिलेगी, तो उनके भाषण में तो सुनने के वालों की भीड़ तो जब हम लोगों को कहते हैं ना कि अगर कोई जादूगर होता है वो भी कहीं सड़क पर मजमा लगाते हैं तो चलते रास्ते पर लोग या सुन लेते हैं कि अमुक जादूगर आ रहे हैं, तो उनके तमाशा भी देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि वो जादूगर के कोई समर्थक हो या उसके फ्लोवर है, ऐसा इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। तो अब लगता है कि मोदी जी जब तक अपनी वादों को पूरा नहीं करेंगे और जनता को एहसास नहीं होगा, तब तक उनको एक जादूगर की तरह ही उसकी भाषण तो जरूर लोग सुनेंगे, लेकिन वोट में आप वो कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। झारखंड में सरकार तो बना लिए, बिहार में क्या लगता है, बना पाएगी कि नहीं? हमारे पास जो भी जानकारी है, और कल चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल दे रहे थे उसमें भी अगर आप देखते हैं तो अधिकांश एग्जिट पोल महागठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ रही है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को कोई दिक्कत नहीं होगी और भारी बहुमत से फिर से वो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ की जनता निराश हुई। राज्य में जो अपराध है, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा ही हुआ। अगर पूरे 10 महीना का लेंगे तो लगभग 35% का इजाफा हुआ है अपराध में। उग्रवाद के मामले में भी झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ अधिक ही उग्रवाद घटनाएं घटती है। और आज भी राज्य का जो बड़ा भूभाग है, जहाँ पर बिना उग्रवादियों को मैनेज किए कोई काम होता नहीं। अब जो भी झारखंड में लोग काम करते हैं तो राज्य के बड़े हिस्सों में यहाँ के मंत्री, यहाँ के अफसर और यहाँ के उग्रवादी सबको मैनेज करना पड़ता है। इस कारण से विकास काम बिल्कुल प्रभावित है। आज भी उन क्षेत्रों में जाएंगे तो काफ़ी जगहों पर विकास काम रुका हुआ है। फिर जब से राज्य में और देश में बीजेपी की सरकार बनी, सामाजिक सद्भावना बिगड़ी है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। अब तो कोई पर्व भी अगर होता है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो या ईसाइयों का या किसी का भी, तो एक भय बना हुआ रहता है, पता नहीं कब कहाँ दंगा फसाद हो जाएगी। और बीजेपी बिल्कुल सुनियोजित तरीके से सोनारी में ठगी के शिकार हुए टाटा स्टील सेवानिवृत्त लोगों ने न्याय की मांग को लेकर एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है। मालूम हो कि सोनारी कागलनगर में सुपर्णा पॉल के झांसे में आकर करीब 25 लोगों ने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई से हाथ धो लिया है। पोस्ट ऑफिस में MIS के तहत इन लोगों ने सुपर्णा पॉल के जरिए लाखों रुपए जमा किया था, पर आरोपी महिला ने उन पैसों को उड़ा दिया। फिलहाल वो जेल में है, पर भुक्तभोगियों का कहना है कि उन्हें पैसे वापस मिले। हम MIS कराए हुए थे
भाई सुपर्णा पाल से, जो पोस्ट ऑफिस में EMI उसका इंटरेस्ट 2 EMI मेरा था 4,20,000 और 5,25,000 का। एक का इंटरेस्ट मिलता था हमको 2,800 रुपया महीना और एक का मिलता था 3,500 रुपया महीना। एक मेरा एक 10 का किया हुआ था, एक 11 का किया हुआ था। ये विश्वास पात्र बन करके कैसे कैसे करके पोस्ट ऑफिस से मिल करके उसमें कुछ पोस्ट मास्टर भी है उसमें इन्वॉल्व है और उन लोग को मिल करके हम लोग को पैसा को, क्योंकि हम लोग विड्रॉ फॉर्म पर जो साइन कराते थे उसी बल पर उन लोग सब पैसा को टोटल निकाले प्री मैच्योर्ड कर। कितने हैं टोटल आप लोग? हैं कितने हैं टोटल आप? कितने हैं? हम लोग इसमें अपना एक टीम में करीब 20-25 आदमी हैं। हम सोनारी से आए। क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस में हम लोगों का पैसा स्कैम हो गया। कितना? बहुत सारे। कितने हैं टोटल आप? 24 आदमी हमारा मामला यही है। हमारा पोस्ट ऑफिस से करीब 24 आदमी का हम लोग को हमारे एक साथ जानकारी में मिला है। 24 आदमी का पैसा पोस्ट ऑफिस माने नॉट ओनली 24, बहुत जन है। जानकारी में 25 आदमी हम लोग का साथी एक साथ है, हम लोग लड़ रहे हैं। इससे भी क्या हुआ? क्या मामला क्या है? मामला है पोस्ट ऑफिस हम लोग पैसा रखा था, हम लोग फिर जाकर जब इंटरेस्ट हम लोग को मिलता था उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक टाइम बोला कि भाई आप लोग का पैसा और है नहीं, आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह और सुनील गुप्ता को एक पुराने मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह और पूर्व विधायक अरविंद सिंह के आप्त सचिव सुनील गुप्ता को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कमल रंजन की अदालत ने जमानत दे दी है। उन पर 2011 में बागबेड़ा में सड़क जाम करने के मामले में मामला दर्ज किया गया था। जिस जनहित में जो चिन्हित किया गया था दीप बोरिंग का, उस जगह नहीं करके दूसरा जगह जनहित में गाड़ा जा रहा था दीप बोरिंग, जिसका हमने विरोध किए। विरोध करने के बाद भी उसी जगह जहां कर रहा था उसी जगह करते गए, जिसके चलते हम लोग नहीं माने प्रशासन, तो हम लोग PhD के लोग नहीं माने तो हम लोग जाके स्टेशन में हम रोड जाम करना पसंद किए। जिसके मतलब उसके बाद PhD के आए, वहाँ आश्वासन मिला कि मतलब किसको हम जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं हम इसको कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन नहीं। गोविंदपुर से आए बड़ी संख्या में ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पुराने राशन कार्ड पर ही राशन उपलब्ध किया जाए। गोविंदपुर ग्राम सभा से आए ग्रामीणों का आरोप है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुराने राशन कार्ड पर उन्हें राशन नहीं दिए जा रहे हैं और नया राशन कार्ड अभी बना नहीं है। ऐसे में गरीबों के घरों में चूल्हे भी जलने पर आफत आ गई है। DC साहब को ज्ञापन दिए हम लोगों ने। हमारी मांग है कि पुरानी जो राशन कार्ड थी उसी राशन कार्ड के द्वारा लोगों को राशन मिला करता था। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नाम पे पुराना राशन कार्ड को बंद कर दिया गया है और नया राशन कार्ड दिया गया है। ऐसा स्थिति में सरकार के पास ये बताने के लिए आए हैं कि सरकार बताए कि जो लोग को राशन मिलता था क्या अभी वो भूखे रह करके खाद्य सुरक्षा का आप लागू करिएगा, जनता को आप भूखे मरिएगा, या कि जनता को आप अन्न राशन दीजिएगा। इसी मांग को लेकर के आज गधड़ा, गोविंदपुर और परसुड़ी क्षेत्र के ग्राम सभा के लोग आए हैं। उस पर लाखों हेमरम उसका नेतृत्व करेंगे। दूसरी ओर बागबेड़ा प्रधान टोला से आए बस्तीवासियों ने सार्वजनिक भूमि पर सुजीत नामक दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की शिकायत प्रशासन से की है। बागबेड़ा बस प्रधान टोला से आए हुए। क्या हुआ? हमारा ये जो जमीन का संबंधित मुद्दा है, समझे ना, ये सुजीत तिवारी नाम के एक व्यक्ति है जो सार्वजनिक जमीन को घेराबंदी कर रहे हैं और इससे पहले भी हम लोग 2005 में इसकी सूचना DC SP सबको दिए थे और अंचल को भी दिए थे। उस समय अंचल अधिकारी ने अगर इनको जल्द से जल्द वहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पूरे ग्रामवासी इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार है। नाम बताइए अपना। सुनील कुमार प्रसाद। कहाँ पे जमीन? ये बागबेड़ा बस्ती।